खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से हम फिर यहाँ पर हाजिर हुए। हम देखेंगे अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब देखेंगे। 37वें आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा 39वें आयत तक। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। आमीन। उसने कहा, तुम सब क्या करो? तौबा करो। सबसे पहला जो काम है, अब आज हम इस बात को स्टडी करेंगे। हमें बहुत सी कॉलें आ रही हैं दिनों में, जो मैंने बताया कि हम मैसेज शेयर कर रहे हैं, लोगों की कॉलें आ रही हैं और ज्यादातर कॉल्स जो हैं वो खिदमत करने वाले लोगों की, क्योंकि वो समझते हैं। और उनमें से जो ज्यादा लोग हमसे दरखास्त कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें रूहुल कुद्स कैसे मिलेगा। तो मेरे दिल में ये बात थी कि आज का जो मैसेज है, जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा, जब ये ऑनलाइन जाएगा, सब दुनिया में सुनेंगे लोग, तो उनको भी इस बात का जवाब मिल जाएगा। रूहुल कुद्स पाने के लिए वो कहते हैं जी हम दुआ तो कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रूहुल कुद्स नहीं मिला हमें। आज हम इस बात को देखेंगे कि हमें रूहुल कुद्स कैसे मिलेगा। पिछली बार हमने रूहुल कुद्स के मिजाज को देखा, रूहुल कुद्स के देखा कि किस तरह से रूहुल कुद्स रंजीदा हो जाता है, रूहुल कुद्स मोहब्बत करता है, कुव्वत इरादी रखता है और ये फ्यूचर की, आइंदा की बातें बताता है, वगैरह वगैरह। ये बातें हमने सीखी। आज हम ये सीखेंगे कि रूहुल कुद्स मिलेगा कैसे। ठीक है, ये हर एक शख्स का सवाल है, हर दूसरे मसीह का ये सवाल है, क्योंकि ज्यादा तादाद ऐसी है कलीसियों की जिनके चर्चों में रूहुल कुद्स को इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया, रूहुल कुद्स के बारे में स्टडी नहीं दी गई, रूहुल कुद्स के बारे में सिखाया नहीं गया। तो पहली बात जो है, रूहुल कुद्स कैसे मिलेगा, अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले पतरस ने जो बात कही, हम उस पर गौर करेंगे। और पतरस ने उनसे कहा 38वें आयत में कि तौबा करो। क्या है जी? पहली बात क्या है? कई बार लोग दुआ कर रहे होते हैं, लोग खुदा से कह रहे होते हैं कि हमें रूहुल कुद्स मिल जाए। कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा मसीह है जो ये नहीं चाहता कि हमें रूहुल कुद्स ना मिले? रूहुल कुद्स हर एक मसीही की ख्वाहिश है कि हमें मिल जाए, क्योंकि ऐसा ही है ना जी, सब चाहते हैं कि हमें रूहुल कुद्स मिल जाए, लेकिन उन्होंने तो तौबा ही नहीं की होती। पहली बात, बहुत बड़ा हिस्सा जो है मसीहों का, उन्होंने तौबा नहीं की होती, अपने गुनाहों को छोड़ा नहीं होता और अपने गुनाहों को साथ लेकर चल रहे होते हैं। और एक बार भाई मेरे पास आया दुआ करवाने के लिए, कुछ मसला था, तो हमने जब उसके लिए दुआ की तो मैंने देखा कि उसने एक हाथ में दुनिया की चीजों को थाम रखा था और दूसरे हाथ से वो खुदा को हासिल करना चाहता था। खुदा ने बताया इसकी ये कंडीशन है कि दोनों चीजों को लेना चाहता है। वो ये समझता है कि खाली खुदा को लेके मैं क्या करूंगा, अगर खाली खुदा आ गया मेरे पास, मुझे रूहुल कुद्स मिल गया, तो फिर मुझे क्या फायदा, मुझे तो ये चीजें भी चाहिए साथ। लेकिन वो इस बात को नहीं समझता, या हम नहीं कई बार समझते, बहुत से लोग नहीं समझते कि जब खुदा आएगा तो हम कंगाल नहीं रह जाएंगे, खुदा आएगा तो हम रहे हुए मालूम नहीं होंगे, जब खुदा हमारी लाइफ में आ जाएगा तो हम जमीन बोस नहीं होंगे, बल्कि हम अपग्रेड होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इज्जत भी हमें मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, शोहरत भी मिल जाएगी। आपको पता है रूहुल कुद्स जिन पर नाजिल होता है वो छुप नहीं सकते लोग, दुनिया को पता चल जाता है उसकी मुनादी से, उसके कामों से, उसकी बातचीत से, उसकी दुआ से। तो पहला काम हमने क्या करना जी? क्या करनी है? तौबा करने का मतलब रिपेंट, तौबा 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 करते रहते हैं रोज। लेकिन तौबा का मतलब यह है कि हकीकी तौबा यह है कि हम अपनी राहों से फिरें। जो बातें भाई शहजाद बता रहे थे, अक्सर ये बताते हैं कि एक बहुत बड़ा वो मुजस्मा साज था, वो एक, उससे किसी ने पूछा कि सर आप क्या करते हैं, इतनी सफाई से आप तस्वीर बना लेते हैं और इतनी खूबसूरत पत्थरों को तराश के आप पिक्चर बना देते हैं। उसने कहा मैं देखता रहता हूं और मैं हर उस चीज को तराशता रहता हूं जो गैर जरूरी होती है, जो उस तस्वीर से ताल्लुक नहीं रखती, जिसकी जरूरत नहीं होती, उस तमाम किनारों को मैं काट देता हूं, छांट देता हूं, तराश देता हूं, रगड़ देता हूं, फाइलिंग कर देता हूं रेती से, और वो आखिर में जब फाइनल टच देता हूं तो खूबसूरत तस्वीर आपके सामने आती है। यही जिंदगी, यही एक मसीही जिंदगी का हाल है कि हमें हमारी जिंदगी में जो चीजें
हमारी शक्ल को खराब किए हुए होती है, हम उसको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। और हम ये समझ रहे होते हैं हमारा मसीही स्केच जो है, हमारा मसीही जो अक्स है, उसको खराब करने वाली चीजों को भी हमने साथ ही लिया होता है। और हम दावा भी कर रहे होते हैं, हम तौबा करते हैं, हम रोज कहते हैं जी तौबा करते हैं, हम सुबह शाम तौबा करते हैं। तौबा ये नहीं है। तौबा का मतलब टर्न हो जाना, उस रास्ते से हट जाना, उन रास्तों को दोबारा अख्तियार ना करना, ये है तौबा। अब आप समझ सकते हैं, अगर हम पिछले 25 साल से एक ही हमारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादा से चला आ रहा है, लेकिन हमने जब से होश संभाली, जो बातें हमारे अंदर हैं, हसद हमारे अंदर है, नफरत हमारे अंदर है, बदला लेने की आग हमारे अंदर है, और हम बोलने में तेज रो हैं, जबकि लिखा यह है कि सुनने में तेज और बोलने में धीमा होना चाहिए, बोलने में कम और सुनने में। लेकिन हमारा जो काम है, एक बार नासिर जमील, और हम नासिर जमील साहब को आप जानते हैं, जमील नासिर जो एक बड़े अच्छे प्रीचर हैं इस वक्त, हम एक जगह पर थे, हम खाना खा रहे थे, तो एक शख्स जो था बोले जा रहा था, बोलो वो नासिर साहब इंज करया करो, तुसी नासिर साहब तुसी इंज करया करो। उसने कहा मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि तुम बोला कम करो और सुना ज्यादा करो, फिर तुम्हारी तरक्की होगी। फिर उसने मेरे देखा, क्यों भाई साहब ठीक कह रहा हूं मैं कहा जी 100% सही कह रहे हो। और उसने हमें भी बड़ा तंग किया हुआ था शख्स ने, और वो फिर चुप कर गया, उसके सामने आराम से बैठ गया। फिर जब वो चुप हुआ तो फिर हम आराम से बात करना शुरू हो गए। जब हम लोगों की आदत बन चुकी है कि हम हर हाल में, फिर भी हम सच्चा के सच्चे ही हैं, फिर भी हम अपने आप को आराम से सच्चा बना लेते हैं, और हम कहते हैं देखो जी असी की कीता है सर, उन्हें साडे नाल जो कुछ कीता, असी तो कुछ भी नहीं कीता, है ना। मेरे अजीज दोस्तों, तौबा करने की तरफ जरा ध्यान करें, संजीदगी के साथ, सच्ची तौबा, अपने गुनाहों को तर्क करें। अगर नहीं कहते तो सलीब के पास आए, अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए दुआ करें कि खुदा मुझसे ये आदत नहीं छूटती। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों को बताता हूं कि गुनाह करना आदत नहीं है, गुनाह करना नेचर है, और नेचर जो है हमारी सोच और हमारे रवैयों से तब्दील नहीं होगी, यीशु मसीह के खून से तब्दील होगी। हालेलुया। नेचर जो तब्दील करने वाला है वो यीशु मसीह का खून है। तो जनाब, हमें सबसे पहले आज इस बात को गौर करना है। हमारी जिंदगी इसलिए खाली है, दुआ करने के बाद भी हम नाउमीद रहते हैं, दुआ करने के बाद भी हम बेचैन रहते हैं, दुआ करने के बाद भी हम डावाडोल रहते हैं। लेकिन जब रूहुल कुद्दुस हम पर नाजिल होगा, जब रूहुल कुद्दुस आ जाएगा, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि हमने सच्ची तौबा ही नहीं की, तो हमारे अंदर दलेरी ही नहीं है। ऐसे ही नहीं, अगर हम अपने ऑफिस में काम करते हैं और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, तो मुझे पता है कि अब जब बॉस मुझे बुलाएगा तो वो क्या बात कहेगा, और जैसे उसका फोन आता है हम देखते हैं, वो उसके एक्सटेंशन हमें याद है, उसके एक्सटेंशन को देखते हम कहते हैं ओहो, और हमें टेंशन पड़ जाती है। कहता है हे जस्टिन कम आई वांट टू सी यू, बस उसका इतना कहने जो उनसे हमारी टांगों को कपा देने में काफी है कि यार इसने वो बात करनी है जो गलती, अब मैंने अपनी सफाई तैयार करनी है कि सर ये हुई क्यों थी। यही हाल खुदावन के साथ है हमारा। जब हमारे अंदर गुनाह होता है तो हम जाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमारे अंदर तो गुनाह है। लेकिन जब हमें पता होता है, जब हम यीशु के खून से धुलते हैं और रूहुल कुद्दुस हमें इत्मीनान देता है, हमें यकीन दिलाता है कि इजी हो जा बेटे, खुदावंद ने तेरे गुनाह माफ कर दिए। वो जब इजी हो जाते हैं फिर हम दिलेरी से जा सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे? हमारे बच्चे अगर कोई गलत काम कर दे, नुकसान कर दे, गिलास तोड़ दे, हम उनको आवाज दें तो वो डरते हुए आते हैं, लेकिन हम वैसे उनको बुलाएं तो वो हंसते खेलते उछलते हुए आते हैं, क्योंकि हमारा बाप या माँ में बुला रहा है, उनको पता है कि हमें कोई चीज देगा, कुछ प्यार करेगा। दलेरी है, हमारी दलेरी खत्म हो जाती है अगर हमने तौबा नहीं की हुई। जब अपनी दलेरी खत्म हुई थी, फिर हम कहते हैं भाई शहजाद आप दुआ तो करें हमारे लिए, है हमारे लिए दुआ करनी है, आपने भूलना है, मुझे जरा दुआ में याद रखना है ना, खास दुआ करनी मेरे लिए। खास करे या आम करे, जब हमने तौबा नहीं की तो हमें कोई फर्क नहीं, पूरा फर्क नहीं पड़ना। दुआ असरअंदाज जब होगी जब हमने तौबा की होगी। रूहुल कुद्दुस गुनाहगार जिंदगियों में नहीं आता जनाब, तौबाशुदा जिंदगियों में आता है तब्दील। और रूहुल कुद्दुस जब देखता है, यहां पर लिखा तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तौबा करना है और बपतिस्मा लेना है। दूसरी बात, हम कहीं ना कहीं अटके होते हैं, कई बार तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा लेते, कहते लो जो हमने तो ले लिया था बचपन में, फिर इसी पे 20-25 साल गुजार देते हैं, इसी अटक में। और 20-25 साल जब हम इसी अटक में गुजार देते हैं तो पता नहीं कितनी बरकत हम खो देते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक आंटी को हम 25 साल कलाम सुनाते रहे, 25 साल, और मैं उसको कहता था आंटी ये आपको करना, कहती थी नहीं बेटा मैं तो रोमन कैथलिक हूं। मैं कहा अच्छा, लेकिन जब कलाम ने एक दिन उसको हिट किया, उसके अंदर ये कायलियत आ गई, उसको ख्वाबों और रोयों में भी आने लग गया कि तू तौबा कर, तो उसने कहा बेटा जस्टिन जल्दी से आओ बपतिस्मा दे दो। मैं कहा इतनी जल्दी नहीं आ सकता, 25 साल से तो मैं इंतजार कर रहा हूं।
और अब तू कह रही है 1 मिनट में आ जाए। मैं कहा मैं 25 साल मैं तुझे इंतजार कराऊंगा। कह रही बेटा जब तक तो मैं गुजर जाऊंगी। और फिर ऐसा हो गया कि उससे एक एक दिन जो था तड़पने, उसने कहा अगर मैं मर गई, उसको समझ आई जब तौबा के बगैर मर गई तो मेरा बनेगा क्या। और फिर जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया, उसने आंसुओं से दुआ की, उसने कहा खुदावंद अब तू अपनी बंदी को अपने पास बुला ले। बेशक तौबा कर ली उसने, उसके अंदर इत्मीनान आ गया और वो इत्मीनान और सुकून से इस दुनिया से उसने कूद। मैं देख रहा था उसके घर वाले सब खुश थे कि किस तरह से खुदा ने इसकी मदद की है, किस तरह से इसने। आप सब अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने बोलने के अंदाज, सोचने के अंदाज, रवैये, दूसरों के साथ डीलिंग, हमारी ये सब कुछ तब्दील होनी चाहिए। तौबा के अंदर ही आती है। तौबा का ये मतलब नहीं कि तौबा तौबा कर ली बस खुदा के साथ खुदा खुदाई कर रहे हैं, बाकियों को आग से जला रहे हैं जी, बाकियों पे शरारे बरसा रहे। मेरे ताऊ जी मुझे कहते थे अरे बेटा सारे खुदावन के पीछे लग गए यार, मेरी भी सुन लिया करो कभी। मैंने कहा हाँ ताऊ जी सॉरी, मैं समझ गया वजह क्या थी, हम शायद उसको टाइम नहीं दे पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है हम खुदा को इतना प्यार करने लग जाते हैं, हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे होते, है ना। ये नहीं होना चाहिए। तो पहली बात हम तौबा करें। रूहुल कुदस पाना है आपने, किस किस ने पाना है? तो पहला क्या करना है आपने, बोलो। और दूसरी बात बपतिस्मा लेना है। कई बपतिस्मा भी ले लेते हैं, तौबा फिर नहीं। तौबा का मतलब वही कि टर्न बपतिस्मा लेके भी अगर वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, तो फिर तो कोई तब्दीली नहीं है ना। ठीक हो गया जी। बपतिस्मा अगर आप देखें पूरी बाइबल में बपतिस्मे का जिक्र हमें मिलता है। पहला करंथियों 10वें बाब की 2री आयत में लिखा, और उन सब ने जो पानी के अंदर से निकले थे किसका बपतिस्मा लिया जी? मूसा का बपतिस्मा लिया। अब पुराने नामे में लोग ये समझते हैं कि लो ये तो है ही नहीं, ये कलाम में लिखा, पहला करंथियों 10वां बाब 2री आयत में लिखा है। और पतरस के खत में लिखा है, पहला पतरस उसका 3रा बाब 19वीं आयत में अगर हम देखें 21वीं आयत तक, तो वहां पर लिखा है, और वो 8 जाने जो बची वो पानी में उस कश्ती में, वो उस बपतिस्मे का मुशाबा हुई। वो भी बपतिस्मे के साथ तशबीह हमें मिलती है। इसलिए कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि हम बपतिस्मे के बगैर आगे चले जाएंगे। और बपतिस्मा लेना कब है, ये भी हमने काफी स्टडी दी है कि अपने जो ईमान लाए और बपतिस्मा। जब आप बाशऊर हो जाते हैं, आपको समझ आ जाती है, तब आपने बपतिस्मा लेना है। आमीन कि नहीं? आमीन। तो पहली बात होगी आपने गुनाहों से माफी मांगनी है, बपतिस्मा लेना है, ठीक है जी। और फिर आपने एक नए तरीके से चलना है। मैंने देखा एक हमारे अजीज थे, बाद में वो पास्टर तजम्मल बन गए थे, और वो एक इंतहाई कड़क और झगड़ालू आदमी था। ये उसकी टेस्ट में नहीं, इसलिए मैं बता देता हूं। अब वो आसमान पे चले गए। वो इतना कड़क और लड़ाका इंसान था, बदमाश टाइप। लेकिन जब उनको उसने खुदा का कलाम सुना, उसने सोचा कि मैं तो किसी इंसान से प्यार नहीं करता, मैं हर एक से लड़ता हूं। जो ऐसे लोग होते हैं उनसे कोई बात नहीं करता, फिर ना उनसे अपने दिल का हाल बयान करता है। जो खिदमत करने वाले लोग हैं, अगर वो भी सख्त हो जाए तो उनसे भी कोई नहीं बात करता। वो कहते पादरी का गो पै ही जाता सानू। प्यार से हम उसकी इतना हलीम हो जाए उसके साथ कि वो अपना सब कुछ आपके आगे बयान कर दे। जब अपना पूरा डाटा आपकी तरफ ट्रांसफर करेगा, फिर आप उस डाटे को सेट कर सकेंगे। अगर आप उसके सख्त होंगे और गुस्से से बोल रहे होंगे, वो अपना डाटा आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं करेगा। और डाटा ट्रांसफर नहीं होगा तो उसकी ट्यूनिंग नहीं सही होगी, ट्यूनिंग से नहीं होगी तो उसकी तरक्की नहीं होगी। इसलिए यह भी जरूरी है। तो वो शख्स जो था, उसने सोचा कि ना मुझसे कोई हमदर्दी से बात करता है, ना प्यार से मिलता है, ना मुझसे कोई अपने दिल की बात कहता है, ना मैं किसी को अपने दिल की बात कह सकता हूं। उसने सोचा मैं तो बहुत सख्त इंसान हूं, इसलिए। और फिर उसने अपने आप को ऐसा मार लिया कि भाई शहजाद और शायद ये सब जानते हैं कि वैसे झुक के चलता था, हाथ जोड़ के बात करता था, आवाज भी धीमी हो गई, वरना पहले ऐसे बोलता था, आवाज भी उसने धीमी कर ली। और मरते दम तक वैसा रहा। फिर उसने सेमिनरी की, उसने खिदमत की, उसने कलाम सुनाया, और वो लोगों को बताता था रो रो के यार मैं बहुत बुरा इंसान था। ये है तौबा। मैं उस शख्स का चश्मदीद गवाह हूं कि मैं उसके सारी लाइफ को जानता था। तो बपतिस्मा लेना, तौबा करना, यीशु के साथ चलना, तब्दील होना बहुत जरूरी है। और आप अगर खुद से ऐसा नहीं कर सकते तो इसके लिए आप रोएं, चिल्लाएं, खुदा के सामने। दूसरी बात, आपने ख्वाहिश जो है आपकी जलती हुई ख्वाहिश होनी चाहिए। मकान किस किस को चाहिए? दुआ करेंगे हम, मैं कोई आपको छेड़ तंग नहीं कर रहा हूं। मकान किस किस को चाहिए? वो चुको हाथ फिर चाहिए तो कोई गल नहीं, चाहिए है ना? हाँ मिल जाएगा, मैं दुआ करूंगा, खुदा दे देगा। यकीन करें बहुत से लोगों के लिए दुआ कि उनको मौजूदा तौर पर मकान मिल गए, घर, ये सब मिल जाता है, ये बात नहीं है। लेकिन उसकी ख्वाहिश कैसी होती है कि जब भी मिलते हैं कहते हैं बस भाई दुआ करते हैं कि मैं मरन तो पहले भाजी जरा दुआ कर दो, घर बनाना लोग, है ना। घर बनाने की ख्वाहिश है, बेटी की शादी की ख्वाहिश है, घर में चीजें फर्नीचर नया मिल जाए, ये भी हमें चाहिए, नया फर्नीचर,
नया मार्बल लग जाए, रेनोवेशन हो जाए घर की, ऐसी चीजों की ख्वाहिश है। गाड़ी आ जाए हमारे पास, मोटरसाइकिल, जरा ठंड लगती है, खुदावंद हमें एक गाड़ी दे दे। इन चीजों की ख्वाहिशें हैं ना हमारे अंदर। शादी हो तो हमें अच्छे सूट मिलने चाहिए लड़कियों को, लड़कों को। मुझे भी, मैं भी कहता हूँ खुदावंद मुझे अच्छा सूट दे, लेकिन है ना ख्वाहिश, चीजों की ख्वाहिश है, अच्छी खाने की ख्वाहिश है, बड़ी ख्वाहिश है आज हमारी, हर एक ख्वाहिश ऐसी के। अच्छा, तो रूहुल कुदस के लिए कैसी ख्वाहिश होती? वो अंदर ले सबसे आखिरी तय में रखी होती है, बाकी तो लिस्ट ऊपर ही होती ना, गड्डी, कार, मकान, ओ, ये तो सब ऊपर रखा हुआ है। रूहुल कुदस वाली ख्वाहिश सबसे निचले वाले फोल्डर में रखी होती है। नहीं नहीं नहीं, सबसे ऊपर ये वाली ख्वाहिश है। खुदा देखता है कि मेरे लिए ये क्या तड़प रखते हैं, और गाड़ी बंगले के लिए क्या तड़प है, और दुनियावी चीजों के लिए क्या तड़प है इनके अंदर। जल गए, सड़ रहे, कितों लियांदे ने कपड़े ने मैंने, है ना, ए सोने का जेवर कितों पा लिया इन्होंने, जल रहे, सड़ रहे। अरे पहन लिया तो पहन लिया, तुसी आर्टिफिशियल पालो, आजकल तो आर्टिफिशियल भी तेरा मिल जाता। जलना का है को, जो है उससे गुजारा करो, शुक्र करो। कुड़कुड़ाहट, जलन, कुड़न, हसद, बुड़बुड़ाहट, ये तो खुदा से बरकत क्या पा रहे। रूहुल कुदस तो नहीं आएगा, खुदा माफ करे, शैतान का रूप पास आ जाएगा, शाबाश मेरे बच्चों, तुसी बहुत चंगे, मेरी गल्लां मानते हो, है ना। वो शैतान का रूप आएगा तो फिर वो क्या करेगा आपको पता ही। जलती हुई ख्वाहिश होनी चाहिए हमारे अंदर, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट रूहुल कुदस चाहिए। तो सबसे पहले तौबा करें, बपतिस्मा लें, और उसके बाद दिन और रात इसी ख्वाहिश में। दीना करन इंडियन खादम है, वो कहता है जी मैंने खुदा के रूह के लिए जो दुआ की, कह रहा है मैं ऑफिस से आता था, खाना खाता था, अगर तैयार है तो खा लिया, अगर कभी नहीं है तो भी पानी पी के घुटने टेक के दुआ शुरू कर दी, रात तक रोता रहता था। ओ कहता मैं रोता रहता, खुदा मुझे अपने रूह से भर, खुदा मुझे अपने रूह से भर। कहता मैं रोता था, और फिर सुबह ड्यूटी में चला जाता था, फिर आता था, फिर कमरा बंद करता था, फिर दुआ शुरू कर देता था। ये है जलती हुई ख्वाहिश। और फिर रोता था, और फिर रोता था, और कह रहा पता नहीं कितने महीने नॉन स्टॉप रोता रहा, रोजे रखता रहा। और कहता फिर एक दिन ऐसा है कि खुदावंद यीशु मसीह बजाते खुद मेरे सामने आ खड़े हो गए। हालेलुया। क्योंकि उसकी दुआ के अंदर एक जलती हुई ख्वाहिश थी। उसने उन दिनों में ये ख्वाहिश नहीं की, हालांकि बैंक में नौकरी कर रहा था, उसने ये ख्वाहिश नहीं की कि खुदावंद मेरी तरक्की कर दे, तू इतना पावरफुल है, मैं तुझसे दुआ करता हूं, मुझे बड़ा अफसर बना दे। कह रहा मैंने ये दुआ नहीं की। टॉप ऑफ द लिस्ट दुआ जो थी वो ये थी कि मुझे रूहुल कुदस मिल जाए। और कह रहा मैं 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 6-6, उसकी बीवी लिखती है अपनी किताब में, उसकी बीवी ने कहा कि मैं 1-8 घंटा 2 घंटा दुआ, क्योंकि मैं सारा दिन की थकी होती थी, मैं दुआ करती थी 1-2 घंटा इसके साथ, फिर मैं सो जाती थी। कहीं जब रात को मेरी 3-4 घंटे बाद आंख खुलती थी, लेट नाइट 2 बजे 3 बजे, तो कहती मैं देखती थी कि मर्दे खुदा घुटने टेक के वहीं पे खड़ा, घुटने टेक के, ऐसे नहीं खड़ा होकर बैठ के भी नहीं, घुटने टेक के, घुटनों के बल होके, और रो रहा था, कहता था खुदा मुझे रूहुल कुदस से भर। आज लोग रूहुल कुदस के लिए दुआएं हमसे तो करा लेते हैं, लेकिन खुद किस तरह से कर रहे हैं दुआ, कैसी ख्वाहिश है हमारे अंदर। अगर ऐसी बर्निंग ख्वाहिश नहीं है, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, जलता हुआ शोले की तरह, हर वक्त उठते बैठते। उसको ये होता था कि ऑफिस से छुट्टी करूं और घर पहुंचूं और अपने बाप की हजूरी में बैठ जाऊं, ये वाली ख्वाहिश, फिर रूहुल कुदस मिलेगा। हालेलुया। यूहन्ना के 7वें बाब में क्या लिखा है, देखें जरा, यूहन्ना 7वां बाब, ओनली बिलीव। हो हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। 7वें बाब की 37वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। क्या हो? अगर कोई प्यास तो लगेगी, तो फिर पता, यानी तड़प, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिससे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। हालेलुया। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यशाया 44वें बाब में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा। किस पर पानी उंडेलूंगा जी? अगर प्यास नहीं है, तड़प नहीं है, अपने अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है, जलती हुई ख्वाहिश नहीं है, तो रूहुल कुदस नहीं मिलेगा। कभी कभी दुआ कर ली, साल बाद, 6 महीने बाद, महीने में, 15 दिन में याद आया तो ऐ खुदा मुझे रूह से भर, ऐ खुदा मुझे रूह का मसा दे। कुछ भी नहीं होगा भाईजान, ये कोई मजाक नहीं है, ये संजीदा मैटर है, और इसमें सारी चीजें काउंट करती हैं, सिर्फ ये खादम से दुआ कराना ही काउंट नहीं रखता। ठीक है, पहली बात तौबा करें, दूसरी बात बपतिस्मा लें, तीसरी बात जलती हुई ख्वाहिश रखें, और जलती हुई ख्वाहिश का इजहार आपने करना है,
पास आकर उसको बताना है, और उठते बैठते सोते जागते आपके अंदर ये ख्वाहिश चलती रहनी चाहिए, आपके अंदर बात चलती रहनी चाहिए कि खुदा मुझे रूह कुद्दस से भरे। आमीन। और तीसरी बात, ईमान। ईमान बड़ा काउंट करता है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली बिलीव। सब कुछ मुमकिन है जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए। उसने कहा, उस जिसका बेटा बीमार था, उसने कहा उस्ताद क्या तू मेरे बेटे की मदद कर सकता है? उसने कहा क्या तू कर सकता है? जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यूहन्ना 7वें बाब की 39वें आयत में अभी जो हमने पढ़ा, उसने ये बात उस रूह की बाबित कही जिसे वो पाने को थे जो उस पर ईमान लाए थे, क्योंकि रूह अब तक नाजिल न हुआ था। जो उस पर ईमान लाए थे उनसे उसने ये बात कही है। आपका ईमान भी काउंट करता है, क्योंकि रोमियो पहले बाब के अंदर लिखा है, रास्तबाज ईमान ही से कैसे जिएगा? ईमान ही से जिएगा। हालेलुया। हम ईमान ही से इब्राहिम की उस ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकते हैं। हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, हम और किसी तरीके से नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आमीन। ये देखें यहां पर लिखा है गलातियों 3 बाब 13-14 आयत, यहां पर लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। कैसे रूह को हासिल करना है? ईमान के वसीले से। और अब ईमान उम्मीद की चीजों का, इत्तेमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान रखें कि मुझे रूह कुद्दस मिलेगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। मैंने ये बात कई बार बताई कि मुझे इस बारे में जो गाइडलाइन दी थी पादरी हिस्कियल सरोज ने दी थी। बाकी खादम तो मुझे इतना टफ बताते थे कि मैं सोचता था कि मैं ये कर ही नहीं सकता, लेकिन हिस्कियल सरोज साहब ने मेरी रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि बेटा आपको रूह कुद्दस मिल गया? मैंने कहा जी नहीं। कह रहे चाहिए? मैंने कहा जी। कह रहे मिल जाएगा? मैं कहा जी कैसे? मैं बड़ा सीधा हूं, मैं कब नोट कर लूं, अब सीनियर आदमी कुछ बताएगा। उसने कहा बेटा सिर्फ खुदा से कहना, मिल जाएगा, दिल से कहना बस। मैं कहा जी कोई, कह रहा कोई मुश्किल नहीं। मतलब उसने मुझे ये बताया कि खुदावन ने तो वादा किया है, मगर तू आ तो सही उसकी हुजूरी में। हाँ सच्चाई तो चाहिए, हाँ तौबाशुदा जिंदगी तो। उसने देखा कि खिदमत तो कर रहा है, ये कलाम तो सुनान जाता है, लेकिन अभी रूहुल कुद्दस इस तरह से इस पर नाजिल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम बस ईमान भी रखो इस बात पे, यकीन रखो। और उस दिन के बाद मैं इजी हो गया और थोड़े दिन के बाद मुझ पर रूहुल कुद्दस नाजिल हो। ईमान भी आपका काउंट करता है। रूहुल कुद्दस कैसे मिलेगा? ईमान के वसीले से, दुआ के वसीले से मिलेगा। हालेलुया। ख्वाहिश करना है, जलती हुई ख्वाहिश, बाकी ख्वाहिशात को नीचे ले जाएं, हटा ही दें। बस आसमान की बादशाह की तलाश लिखा है ना, सारी चीजें, ये सब चीजें मिलेंगी, फिक्र मत करें। खाना भी मिले, उनको भी तो मिल रहा है जो लोग खुदा को मानते ही नहीं, हमसे अच्छा खा रहे हैं वो। जितने ये जो लोग हैं, जितनी कंट्रीज में खुदा को नहीं मानते, आज भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं, वो लोग अगर आप देखें साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हमसे आ गए। उनको रोटी भी अच्छी मिल रही है। वजह क्या? क्योंकि खुदा नेक और बदो दोनों पर ही अपना सूरज चमकाता है। आमीन। तो ईमान जो है ये भी काउंट करता है आपका। आपने ईमान रखना है, ईमान से ही आपने इसको रिसीव करना है। और एक और बात, रूहुल कुद्दस पाने के लिए जो जरूरी है, फर्माबरदारी। क्या है? फर्माबरदारी। फिर बोले क्या है? फर्माबरदारी। किसकी करनी फर्माबरदारी? खुदा की, और माँ बाप की, और बहन भाइयों की, और हम खिदमतों की। तो फर्माबरदारी तो सबसे मुश्किल काम है हमारे लिए, है ना। कल हम शादी में थे तो मैंने देखा कि एक जो था मोबाइल से वो वीडियो बना रहा था, तो जो कैमरेमैन उन्होंने हायर किया था उसने उससे कहा भाई जरा आप उधर को जाओ। उसने कहा क्यों हो जाऊं उधर को? उस कैमरेमैन ने कहा भाई उन्होंने मुझे पैसा इसी काम का दिया है, अगर आप मेरे सामने खड़े हो जाएंगे तो मैं वीडियो नहीं बना सकूंगा। तो सबने उसको ही कहा कि तू भाई गलत है, उसकी बात मान जो वो कह रहा है। फिर मैंने भी वहां से अनाउंस किया, मैंने कहा भाई उनकी बात मानो यार, उनको क्यों तंग कर रहे हो? वो हमारे ही काम को रिकॉर्ड करने के लिए आए हुए। छोटी छोटी बातों में आप देखें हम कितना गुस्सा करते हैं। हमारे चर्च में तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम कहते हैं आगे हो जाओ आगे हो जाओ, हम कहते हैं पीछे हो जाओ पीछे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कहा जाए ना, कुछ लोगों को कहा जाए ना कि भाई जरा आगे हो तो ऐसे देखते हैं, ये शायद कि अम्मी को देख रहे हैं, है ना। इसका क्या मतलब है कि हमने तेरी बात नहीं माननी, लेकिन हम फर्माबरदारी का जो सब्जेक्ट है आपने देखा कि हमारे अंदर अगर जिस फर्मा, बहुत मुश्किल चीज है। बीवियां अपने शोहरों के ताबे रहें, बहुत मुश्किल। जो अवाम है वो अपनी गवर्नमेंट के ताबे रहे, बहुत मुश्किल। रोज हम कानून तोड़ते हैं बड़े फख्र के साथ, फिर निकल जाते हैं, कहते लो जो तेरे रेट लगी सी। मैं कहा फिर? कहता मैं क्या पादरी साहब, मैं क्या पुलिसमैन, मैं क्या भाई साहब मेरी गल सुनो, मैनू जान दो मैं खून देना जी जाके। कहता मैं कहता एवं को कार्ड है, कहता देखो यार मैनू जान दो, उत्थे बंदा सीरियस पे है सीसी वार्ड च मरन वाला, बस उसने बेचारे ने देखा, उन्हें निकल यार तू निकल।
बात करता देखा फिर, मैं कहा वेरी गुड, तूने खूब लानत कमाई, तूने बरकत नहीं कमाई। अरे भाई फर्मा बरदारी खुदा की भी बात कर रहा हूं, अभी तो सिर्फ नीचे की। उसने कहा अभी तो तुम्हें मैंने नीचे की बातें कही तो समझ नहीं, समान की कहां से समझ आ जाएंगी, इंसान ही के नहीं कर पाए तो खुदा की कहां से करोगे। वो तो बहुत हाई क्लास हाई लेवल है खुदा का, उसकी फर्माबरदारी बहुत दूर की बात है। पहले इंसानों से तो प्यार कर ले, इंसानों की फर्माबरदारी कर ले। क्या ख्याल है कि डायरेक्ट खुदा को खुश करते रहना बस, ते बंदे जिधर मर्जी जान, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहना कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, ऐसे है ना बात। तो वो किन के लिए कहेगा, जो तुम अपने बहन के साथ करोगे। पहले आप अपने अंदर फर्माबरदारी का रूह हासिल करें, आपके अंदर फर्माबरदारी होनी चाहिए। लिखा है वो अपना रूह उन्हें देता है जो उसका हुक्म मानते हैं। अमाल 5वें बाब की 32वें आयत। रूहुल कुदस चाहिए, हाँ जी चाहिए। तो फिर आपको खुदा की, इंसानों के साथ साथ खुदा की ताबेदारी भी करनी होगी। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, रहम करना, दुआ करनी, जो खुदा ने बातें कही वो भी करनी है। और जो खुदा ने जितनी बातें कही हैं, जब हम उन पर अमल करेंगे तो हम इंसानों के बेनिफिट के लिए आप भी काम हमारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि खुदा ने बातें, कानून ही ऐसे बनाए हैं। तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से, तुम एक दूसरे कसूर माफ करो, ये एक दूसरे को। ये जब हम हुक्म, जब हम ताबेदारी करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली हम इंसानों से मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे। हमारी कामयाबी, ये रूहुल कुदस पाने कोई ऐसा नहीं है कि आप गैर कौमें जादूगर चिल्ला करते हैं 40 दिन, 1 साल, 6 महीने एक ही विरत करते हैं, पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ कुव्वत को हासिल कर लेते हैं शैतानी, और फिर वो उसके वसीले से पैसा कमाते हैं। ये ऐसा नहीं है। ये खुदा आपसे रफाकत करना चाहता है। बेटे के वसीले से उसने आपसे रफाकत की, अब रूहुल कुदस के वसीले से रफाकत करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि आप लोग उसकी फर्माबरदारी करें। सैमुअल ने आकर कहा साउल से, उसने कहा सर आप लेट हो गए थे, मैंने खुद ही कुर्बानी कर दी। फिर उसने कहा हो तूने गलत। क्या खुदा कुर्बानी से इतना ही खुश है? देखे इसको पढ़ेंगे जरा, पहला सैमुअल 15वां बाब। ये बड़ी जबरदस्त बात है और मैं सुनता हूं, मेरी टांगे कांप जाती हैं कि देखो उसका इरादा अच्छा है, इरादा गलत नहीं है। इबादत करना कोई बुरी बात है, कुर्बानी करना कोई बुरी बात है, लेकिन असल में ये सब कुछ खुदा के अंडर में रहकर, ताबेदारी में रहकर करना है। उसने क्या बताया यहां पर देखें, लिखा है पहला सैमुअल उसका 15वां बाब सफा नंबर 274 पुराने हिनामे में। सैमुअल ने कहा क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़िबहों से इतना ही खुश होता है जितना कि इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। क्या डेगों से, चढ़ावों से, बकरों से, हाँ जी, कुछ ना कुछ करने से ही खुदा खुश है? नहीं, खुदा हुक्म मानने से खुश है। आप उसको खुश करना चाहते हैं, आप 1 लाख का बैल ना ज़िबा करें, आप घुटने टेक कर उसकी शुक्रगुजारी करें और उसकी ताबेदारी करें, खुदा खुश हो जाएगा। लिखा है देख फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। हालेलुया। फर्मा बरदारी बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। और यकूब 4 बाब की 7वें में क्या लिखा है, बस खुदा के क्या हो जाओ। तो इब्लीस क्या करेगा? इब्लीस दौड़ लगा देगा। इब्लीस 120 की स्पीड से भाग जाएगा, मैं इससे भी तेज भाग जाएगा, एकदम फ्ली करते हैं, गैप हो जाएगा। जब ताबे नहीं होंगे तो फिर दुआ रोज ही करेंगे। रोज बदरू आ जाती, रोज कहते निकल यसु दे नाते, निकल यसु दे नाते, यसु दा लव तेरे ते मंगने, है ना। वेखे क्रॉस उठा उठा के धाते उसका वेखे। और शैतान कहता तू आखा तो रब दा मानता नहीं, मैनू क्रॉस विखाण दे, है ना। हुक्म तो तू मानता नहीं, मेरे पे काय का असर। हाँ, जो ऐसे लोग होते हैं उनको देखते शैतान करता है बस ठीक है सर जी मैनू हुक्म दो। पादरी इसके लिए कहता है किसी गांव में किसी मुस्लिम फैमिली की बात बताते हैं कि उसके ऊपर एक जिन हाजिर होता था, फैमिली को उनको तंग करता था, वो अमीर लोग थे, वो बड़े जादूगरों के पास गए। एक दिन जिन के उन्होंने हाथ जोड़ने का, पाजी की गल है तुसी किस तरह जाओगे, को दसो सानू पाओ दसो। उसने कहा तुसी मैनू नहीं कट सकते। उसने कहा लाहौर में जाओ, वहां पर पादरी हिस्किल सरोश मुझे हुक्म देगा फिर मैं निकलूंगा। कहता उन्होंने ढूंढ लिया जनाब, मुझे बाजारों में आए, मुझे लेके गए साथ। कह रहा मैं पहुंचा, कह रहा मैं दरवाजे में पहुंचा, कहता सब बस जी मैंने हुक्म दिया, मैं निकला, बस मैंने हुक्म दिया। मैं कहा चल दौड़ा था, कहता लो जी निकल गया। और वो लोग हैरान हुए कि ये क्या है, ये कितना बड़ा मौजज़ा कैसे हुआ कि जिन उसको देख के कह रहा बस अंदर, बस उसने कहा हुक्म दो मैं सामने ना आ जाऊं इसके कहीं। उसने और उसने कहा वजह क्या थी, वो खुदा का फर्मा बरदार खादम था। हालेलुया। फर्मा बरदारी करने लोगों के साथ खुदा काम करता है। रूहुल कुदस के लिए इंतजार भी करना है। इंतजार ये एक और बात है, जब ये सारी बातें कर लेनी उसके बाद इंतजार आता है। तो कहां इंतजार, कहते बस टाइम नहीं है खुदा, साढ़े को टाइम जल्दी कर दे, है ना। खुदा को भी ऐसे चुटकियां मार कहते हैं खुदा बंदा बात जल्दी कर दे, कल शाम तक कर देते, तू तो सेकेंड लाना है, तेरे लिए केड़ा मुश्किल। वो लांदा तो सेकेंड ही है।
मिनटा सेकंडा च कर सकदा काम सारे, मगर वो यह भी चाहता ना कि असी तौबा करिए, असी फरमा बरदार हो जाइए, असी तौबा करिए, असी बपतिस्मा लइए, फिर बात बनेगी ना आगे। इंतजार करना भी जरूरी है। जब आप ये सारे काम कर लें फिर आप इंतजार करते रहें और दुआ करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चार्ल्स स्पर्जन कहता है मैंने 25 साल अपने भाई की निजात के लिए दुआ की और इंतजार किया। 25 साल। कहता फिर मैं एक जगह कलाम सुना रहा था तो उस दिन मेरा भाई उठकर ऑल्टर कॉल पर आ गया तौबा। कहता मैं ज़ारो कतार रोया कि खुदावंद आज दिन है मेरे भाई की निजात का। 25 साल कहता मैंने दुआ की, और कहता जब उसने तौबा कर ली, और कहता उसके बाद में पता नहीं कौन से मुल्क कलाम सुनाने चला गया। उस वक्त में ना जहाज थे, ये पानी के जहाज का सिस्टम था, 400-500 साल पुरानी बात है। उसने कहा मुझे वहां पर इतला मिली कि तुम्हारा भाई खुदा ने सो गया। कहता जब मैं वापस आया मैं ज़ारो कतार रोया, लेकिन कहता मैं दिल में एक इत्मीनान था कि मेरा भाई अब खुदा की हुजूरी में गया है। हालेलुया। इंतजार, खुदावंद का इंतजार करने वाले क्या होता है जी? अकाबों की मानिंद जोर हासिल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो खुदावंद का इंतजार करते हैं वो अकाबों की मानिंद जोर हासिल करते हैं। यशायाह 40वें बाब की 31वें आयत में लिखा है, अकाबा दे वांगर तेनू जोर देकर। लूका 24वें बाब में लिखा है, लूका 24:49, और देखो जिसका मेरे बाप ने तुमसे वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। बेचैनी, आप जितनी आपके अंदर बेचैनी है ना, वो ये जाहिर करती कि आप खुदा के साथ आपका रिश्ता कच्चा है। जिसका रिश्ता खुदा के साथ है उसको वो तो इत्मीनान हासिल करके आराम से बैठा होता है। इत्मीनान की तस्वीर बनाई थी ना एक पेंटर ने, शहजाद भाई ने जो बताया था, तो उस बच्चे ने दिखा दिया समंदर उड़ रहा, लहरें जा रही, जहाज उलट गए, दरख्त टूट गए, खजूर के दरख्त टेढ़े हो रहे हैं। और मास्टर ने कहा पुत्र है कि बना देता है, मैं तेन इत्मीनान कैसी बना, तो तू तो बेचैनी बना देती है। तूफान बर्पा कर दिए। उसने कहा सर तूफान बर्पा कर दिए, आप गौर से देखें मेरी तस्वीर को। मैंने खजूर के इस हिलते हुए दरख्त के बीच में एक फाख्ता बैठी हुई दिखाई है जो बिल्कुल सुकून से बैठी हुई है। इस परेशानी में भी उसको इत्मीनान है। ये है इत्मीनान कि जमीन उलट जाए, पहाड़ इधर से उधर हो जाए, समंदर में तो तगिया नहीं आ जाए, लेकिन आप जो ईमान वाले लोग हैं वो इत्मीनान से बैठ रहे हैं। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप बेचैन हैं कि इत्मीनान वाले? दूसरों को भी इत्मीनान की तालीम देनी है आपने, ठीक है? पूरे जो इतने लोगों को इत्मीनान मिल गया तो बस समझो कि काम आगे हो गया। और आपने फिर क्या करना है? छठी बात, दुआ। नमाज नहीं, दुआ। यीशु मसीह ने कहा ओ रियाकारो, तुम पर अफसोस जो दिखावे के लिए नमाजों को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा। और आपने दुआ करनी है। रूहुल कुद्दुस पाना है तो आपने दुआ करनी है। ठीक है दूसरे भी मिलकर करें, आपसे टीम भी करे, आपका पादरी भी करे, ठीक है, लेकिन आपकी दुआया जिंदगी बहुत ज्यादा काउंट करती है। दुआ करना बहुत जरूरी है। लिखा है अमाल 4 बाब की 31वें आयत में लिखा है, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में थे वो हिल गया। हालेलुया। ऐसी दुआएं करें कि हिल जाएं, आप दूसरों को हिला दें, शैतान के किले उखेड़ के फेंक दें। ये दुआ है। ये दुआ नहीं कि खुदावंद पता नहीं इस बार खुदावंद ये काम मेरा पता नहीं होता कि नहीं, वैसे खुदावंद तू कर दे, शायद खुदा कर दे। ये शायद, क्योंकि, चूंकि, चुनाचे, क्या ये दुआ है? आपने दुआ कर ली है, आप यकीन कर लें कि खुदा करेगा। रूहुल कुद्दुस मिलेगा, रूहुल कुद्दुस मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ आप कर सकते हैं, और भी बातों के लिए दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे, पतरस कैद में था, कलीसिया दुआ कर रही थी। आमीन। और खुदा ने कहा जागो और दुआ करो। दानियल दुआ कर रहा था, सिदरक मिशक अब्दुन्नजू दुआ गो लोग थे, अब्राहम दुआ गो था। दुआ के बगैर कोई शख्स ऊपर नहीं आया, दुआ के बगैर कोई शख्स आगे नहीं बढ़ा, और दुआ के बगैर कोई शख्स मसीह जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। दुआ करना बहुत जरूरी है। अच्छा लग रहा है आपको ये सारी बातें? बातें अच्छी तो बहुत हैं। वैसे कहते हैं मेरे लोग मेरे सामने आकर बैठते हैं और कहते हैं चलो वो कलाम सुने जो खुदा की तरफ से नाजिल हुआ, लेकिन सुन तो लेते हैं मगर उन पर अमल नहीं करते। मेरे लोग रोटी के लिए तो जमा हो जाते हैं। ये बातें पता ना आपको? कलाम आज हमारी दुआ का लेवल जो है पता नहीं कहां को चला गया है। मैं आपको भारता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको रूहुल कुद्दुस मिल जाए तो आप दुआ करें, रोएं, चिल्लाएं, आंसू बहाएं, रोजा रखें, रूहुल कुद्दुस के लिए दुआ करें, तौबा करें, बपतिस्मा लें, फरमाबरदारी करें, खुदा की फरमाबरदारी करें, इंतजार करें। हालेलुया। ईमान रखें। ये सारी चीजें मिलकर काउंट करती हैं सारी चीजें। ये नहीं कि आप सिर्फ दुआ कर रहे हैं तो इंतजार नहीं, दुआ कर रहे हैं तो ईमान नहीं, दुआ कर रहे हैं तो आपके अंदर जलती हुई ख्वाहिश नहीं है। ये सब चीजें होनी चाहिए। रूहुल कुद्दुस कैसे मिलेगा? आज रूहुल कुद्दुस की अशद जरूरत है, उसके बगैर हम नहीं बढ़ सकते। आज आखिरी अयाम है,
अगर रूहुल कुद्दस, आप यकीन करें जिनको रूहुल कुद्दस जिन पर नाजिल हुआ है उनसे पूछें जाकर, और कई बार हमें भी खुदा ऐसी ऐसी आखिरी जमाने की बातें बता रहा है कि हम डर जाते हैं, कांप जाते हैं। खुदा चाहता है कि आपको बताए। उसने कहा क्या मैं अपने दोस्त को ना बताऊं जो सदोम और अमूरा के साथ करने लगा हूं? मैं ना बताऊं अपने दोस्त को? इब्राहिम को दोस्त कहता था। खुदा अपने अजीजों को, दोस्तों को, जो उसके बेटे के खून से धुले हैं, जो रूहुल कुद्दस हासिल करना चाहते हैं, जो खुदा के सामने रोते आहो बका करते हैं, फरियाद करते हैं, आहो नाला करते हैं, शब रोज आंसू बहाते हैं, खुदा भी अपने भेद उन पर जाहिर करना चाहता है, बशर्ते कि हम उसके साथ एक ईमान हो जाएं, हम उसकी हजूरी में आ जाएं। मेरे अजीज दोस्तों, रूह से मामूर होने का भेद यह है, आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं, कि पूरे तौर से अपने इरादे, जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी, रहन सहन, उठना बैठना, सब कुछ खुदा के कंट्रोल में दें और खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू करें। और फिर आप देखेंगे आपकी जिंदगी में खुदा किस तौर से काम करेगा। खुदा आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत लाएगा कि आपके वसीले से और बहुत से लोग बरकत पाएंगे, तसल्ली पाएंगे, इत्मीनान पाएंगे। मेरी दुआ है कि आपको रूहुल कुद्दस मिले और सबको मिले। आए हम दुआ मांगे, अपनी आंखें बंद करें ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं। हालेलुया। खुदा, मैं इस जमात के लिए तेरी बरकत चाहता हूं जिन्होंने आज इस कलाम को सुना कि रूहुल कुद्दस कैसे मिलेगा। ऐ खुदा, रूहुल कुद्दस की कुदरत इन पर जारी हो जाए यीशु के नाम से। ऐ खुदा, तेरी कुदरत से भर जाए ये लोग। ऐ खुदा, रूहुल कुद्दस से भर जाए ये लोग। इत्मीनान, तसल्ली, इंतजार, ईमान, जलती हुई ख्वाहिश इनके अंदर पैदा कर। खुदावन ताबेदारी का रूप पैदा कर, दुआ करने वाले लोग बन जाए। और खुदावन तेरे चेहरे का नूर इन पर चमके और तेरा आसमान इन पर खुले। मैं दिल से दुआ देकर जाता हूं, पाकुर इनको होल्ड कर ले, पाकुर इनको होल्ड कर ले, पाकुर इनको संभाल ले। मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता हूं और आज का कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों में चढ़ पकड़े। यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।